नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। केंद्र से बकाये रॉयल्टी पर राज्य सरकार और केंद्र के बीच तनाव बढ़ते दिखाई पड़ रहा है। पप्पू यादव के द्वारा झारखंड के बकाये रॉयल्टी के मामले को उठाए जाने के बाद वित्त राज्य मंत्री से झारखंड के किसी भी बकाये से इनकार कर देना झारखंड की राजनीति को सुलगा दिया है। आलम यह है कि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग का दौर शुरू हो चुका है। वहीं इन सब के बीच रॉयल्टी के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के निशाने पर केंद्र सरकार और कोयला कंपनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से कहा कि भू राजस्व विभाग के द्वारा कोल इंडिया को पत्र के माध्यम से 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में तत्कालीन कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि झारखंड का रॉयल्टी का बकाया पैसा लौटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि रॉयल्टी का पैसा टैक्स के दायरे में नहीं आता है। सुप्रीम ने आगे ये कहा कि राज्य सरकार झारखंड से गुजरने वाली रेल माल गाड़ियों पर भी रॉयल्टी वसूली करने की तैयारी पे है। ये सरकार झुकने वाली नहीं कि हमारे राज्य से आपने अभी तक जो भी कोयले का उत्खनन किया है, लोगों को डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ा, पर्यावरण को नुकसान हुआ, इन तमाम मुद्दों पर जो हमारा जो रॉयल्टी है, जो हमारा जो प्राप्य है, वो 1,36,042 करोड़ रुपए हमको आप दे दें। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि तत्कालीन जो कोयला मंत्री थे, उन्होंने रांची आने का काम किया, झारखंड मंत्रालय में जाकर माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने ये भी कहा सार्वजनिक तौर पर कि झारखंड का जो बकाया है वो जल्द से जल्द हम पूरा कर देंगे। लेकिन जैसा विश्वसनीयता का संकट भाजपा को है, वही केंद्रीय मंत्रियों का भी है। केंद्रीय वित्त मंत्री से जब संसद में पूछा गया कि भाई प्याज का दाम क्यों बढ़ रहा है, तो उन्होंने कह दिया था कि मैं तो प्याज खाती नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का उसके बाद एक खुला पत्र भी आप सबके सामने आया है, जो प्रधानमंत्री जी को लिखा गया था। उसके बाद चालू सत्र में हमारे एक प्रिय साथी हैं जो कांग्रेस के थे और अभी तो आधिकारिक तौर पर वो निर्दलीय हैं, श्री राजेश रंजन जी, वो भी झारखंड चुनाव में आए थे और जब इस बात को उन्होंने समझा कि जो जायज पैसा है झारखंड का, झारखंड के लोगों का, वो केंद्र सरकार को देना चाहिए, तो उन्होंने एक सवाल डाला मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस को कि भाई कोल का जो बकाया 1,40,000 करोड़ रुपए के लगभग आपके पास है, वो आप उनको कब लौटाएंगे और लौटाने का स्कीम क्या। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिनांस श्री पंकज चौधरी जी, उन्होंने जो लोकसभा में ये जवाब दिया, इसमें कहीं पर भी कोल इंडस्ट्रीज के बारे में उल्लेख ही नहीं। इधर इस मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का 1-1 रुपए का विस्तृत ब्रेकअप केंद्र सरकार को कई बार दिया जा चुका है, फिर भी भाजपा सरकार द्वारा इसे लगातार नकारना हमारे अधिकारियों पर किए जाने वाला एक कुचित प्रयास है। हम इसे नहीं होने देंगे। झारखंड भाजपा अगर इस मुद्दे पर हम झारखंडियों के साथ अपनी आवाज बुलंद नहीं करती है तो यह साफ माना जाएगा कि वे हमारी हकमारी में उनकी बराबर का सहभागिता है। इस मामले पर सीएम ने ट्वीट कर भाजपा के सांसदों पर निशाना साधा है। सीएम के द्वारा
प्रदेश बीजेपी को निशाने में लिए जाने के बाद भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने भी पुरजोर पलटवार किया है। कहा कि सर्वप्रथम झारखंड की जनता को झामुमो को बकाया राशि का वर्षवार ब्यौरा जारी करना चाहिए। यह बताना चाहिए कि जिस समय शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे, उस समय अगर कोयला की रॉयल्टी का कोई बकाया राशि बचा था तो उन्होंने कितना पैसा झारखंड को दिलवाया। प्रतुल ने हेमंत सरकार के गठबंधन दलों से यह भी जानना चाहा कि 10 वर्ष तक यूपीए सरकार जब शासन कर रही थी तो उस समय का कितना बकाया था और उस बकाया राशि में कितने का झारखंड को भुगतान हुआ। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि झामुमो के द्वारा हवाई बातें कर केंद्र सरकार पर 1,36,00,000 का बकाया रखने का निराधार और भ्रामक आरोप लगाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के प्रवक्ता बालमुकुंद सहाय ने क्या कुछ कहा, देखिए। धीरे धीरे सारी बातें सामने आ रही है। अभी धान का फसल का बिक्री शुरू हो गया है। अब कहाँ पे कैसे कैसे लोग ले रहे हैं, कैसे उसका भुगतान कर रहे हैं, पिछले बार का भुगतान पूरा हुआ कि नहीं, इन सारी बातों को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। किसान भी परेशान है, अब इनको पूरा करना है, अभी पूरा करें। तो विपक्ष के होने के नाते आप लोग को दबाव, बिल्कुल सारी बातों पे हम लोग निगाह रखे हुए हैं, सारे कार्यक्रमों पर निगाह रखे हुए हैं और सरकार को हम लोग धीरे धीरे आईना भी दिखा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पे उतरेंगे और इनको मनमानी नहीं करने देंगे। बता दें कि केंद्र झारखंड के बकाए 1,36 करोड़ की मांग को ठुकराई है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपनी रॉयल्टी की मांग को लेकर तत्पर है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार क्या कुछ सोल्यूशन निकालती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइड लाइव।